हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महाबोधि एक्सटेंडेड लर्निंग में। यहाँ हम लोग जेईई और नीट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया करते हैं। तो आइए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम लोग, और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को अवॉइड करना है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, टू अवॉइड ड्यूरिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन वगैरह ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन हम लोग को ये जानना जरूरी है कि क्या क्या चीज है जो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए वाइल सॉल्विंग ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो चलो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहला चीज हम लोग को जो अवॉइड करने लायक है वो है, वी हैव टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, है ना। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग अगर सॉल्व करने के क्रम में हम लोग अगर स्क्वायर करते तो इससे होता क्या है, इससे एक एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अवॉइड करना चाहिए। इन केस अगर हम लोग को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ा तो जब लास्ट में हम लोग का आंसर आएगा उसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन से, है ना। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे ही नहीं, करेंगे, लेकिन लास्ट में जो मेरा सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग को अपने इनिशियल इक्वेशन से सेटिस्फाई करके चेक कर लेना है। तो पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हम लोग को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से बचना चाहिए। देखो दिक्कत क्या होता है, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं ना। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते तो दिक्कत एक्चुअली होता क्या है। मान लिया कि हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। लेट्स से हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 ले रहे हैं या फिर 1/√2 ले लेते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√2 ही लेते हैं तो हम लोग को एंगल थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। तो अब हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। अगर हम लोग इधर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। और अब हम लोग अगर देखें तो हम लोग का ये, अगर साइन स्क्वायर थीटा -1/√2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ही लेके आ जाए तो ये इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर हम लोग देखें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया है। अगर ये दोनों चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो हम लोग को इंडिविजुअली इसको भी 0 के इक्वल कर देना चाहिए, इसको भी 0 के इक्वल कर देना चाहिए। तो अब मेरा आ क्या गया, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2 इसको 0 करने से, और साइन थीटा इक्वल्स टू +1/√2 इसको 0 करने से। अच्छा भाई, अब तुम लोग सोचो कि जो ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे दिया हुआ था साइन थीटा इक्वल्स टू +1/√2, तो अब यहां से साइन थीटा -1/√2 कहाँ से आ गया? ये तो बड़ा दिक्कत है, ये तो नहीं आना चाहिए था ना। ये क्यों आया है? ये क्योंकि हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किए हैं, ये इसीलिए आया है। तो हम लोगों को स्क्वायरिंग अवॉइड करना चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय। यहाँ पे क्लियर हम लोग को दिख रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ तो यही है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ये एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया, इट लीड्स टू एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स लीड्स टू एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स से तो पहला पहला डूज एंड डोंट्स है ना। अब हम लोग दूसरा अगर देखें, हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग अवॉइड करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। और अगर स्क्वायर कर भी दिए तो अल्टीमेटली जो हम लोग का आंसर है उसको क्रॉस चेक करना है अपने ओरिजिनल इक्वेशन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और ऐसा करने से होता क्या है, इट लीड्स टू एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, इट लीड्स टू एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, हम लोग को लास्ट में क्रॉस चेक करना रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप हम लोग को
ये जानना है कि हम लोग को क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन नहीं चेंज करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, डोमेन अगर हम लोग चेंज करें ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो लास्ट में जो हम लोग का आंसर आएगा, अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर आने वाला है, उसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि वो हम लोग को ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के डोमेन में है या नहीं। तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट है, अवॉइड चेंजिंग डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो while सॉल्विंग। अगर चेंज करना पड़ा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि चेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो हम लोग को अल्टीमेटली जो आंसर आएगा उसको क्रॉस चेक कर लेना है कि वो मेरे ओरिजिनल इक्वेशन के डोमेन में है या नहीं है ना। अवॉइड चेंजिंग डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय सॉल्विंग। इफ डन, अगर हम लोग चेंज कर दिए हैं, देन क्रॉस चेक द फाइनल आंसर with original equation domain, with original equation domain। इस पे हम लोग बहुत ही शॉर्टली कुछ एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं विथ ओरिजिनल इक्वेशन डोमेन। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो पहला क्या है, अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इट लीड्स टू एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। हम लोग को डोमेन चेंज नहीं करना चाहिए जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो। और अल्टीमेटली फाइनल हम लोग का स्टेप क्या होगा, हम लोगों को कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करना चाहिए। डू नॉट कैंसिल कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ऐसा करने से वी माइट मिस सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। डू नॉट कैंसिल कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं, तो वी माइट लूज सम ऑफ द सॉल्यूशंस बाय डूइंग सो, है ना। वी माइट लूज सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोगों को एकदम याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो फाइनली जो आंसर आएगा उसको हम लोग को ओरिजिनल इक्वेशन में क्रॉस चेक कर लेना है। अगर हम लोग डोमेन चेंज करते हैं तो फाइनल जो सॉल्यूशन आया उसको ओरिजिनल इक्वेशन के डोमेन से चेक कर लेना है। और अगर हम और मतलब कॉमन फैक्टर कैंसिल तो करना ही नहीं है, कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देने से हम लोग को कम सॉल्यूशन आता है, हम लोग कुछ सॉल्यूशन मिस कर देते हैं। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग को दिक्कत होता है अगर हम लोग वो सारे स्टेप फॉलो ना करें। चलो, ये है हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोगों को, क्वेश्चन में बोला जा रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे cosec थीटा और cot थीटा दिया हुआ है ना, हम लोग इसका डोमेन चेंज करते हैं। क्या करेंगे हम लोग इसके डोमेन में, cosec थीटा को लिख दिए 1/sin थीटा माइनस cot थीटा को लिख दिए cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यही इक्वल्स टू 1 हो गया। देखो यहाँ पे थीटा क्लियरली थीटा एन पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन पाई अगर थीटा होता है तो वहां पे साइन 0 हो जाता है और cosec थीटा अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम लोग पहले अपना थीटा थीटा का जो रेस्ट्रिक्शन है वो देख लेते। थीटा शुड नॉट बिलोंग टू, या थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू एन टाइम एन, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ पाई पे ही कॉट थीटा भी 0 हो जाता है, मतलब कॉट थीटा भी अनडिफाइंड हो जाता है, टैन थीटा 0 हो जाता है ना। तो थीटा एन पाई तो नहीं होना चाहिए, कोई भी ना इवन मल्टीपल ऑफ पाई ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब यही क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हम लोग कॉस ए, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो कॉस ए इंटू कॉस, कॉस नहीं लिखते अभी, 1/√2 ही लिख देते हैं, अगले स्टेप में कॉस लिख देंगे। 1/√2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2, ये तुम्हारा किसके बराबर है? कॉस 1/√2 यानी कि कॉस π/4 लिखने वाले हैं। अच्छा, अगले स्टेप में लिख देंगे ये 1/√2। हम लोग क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये क्या हो गया है, कॉस थीटा माइनस π/4 है ना, कॉस π/4 लेंगे तब ना जाके 1/√2 होगा। तो कॉस π/4 अगर 1/√2 होता है तो ये लिखा हुआ क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस, इसी फॉर्मूला पे सेट है ना ये। और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ π/4। अब इसके आगे हम लोग अगर सॉल्व करें तो कॉस, इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखने का कोशिश करें करें तो थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, यही होगा ना, 2n पाई प्लस माइनस π/4, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं, हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं और उसके बाद फिर वेरीफाई कर लेंगे। तो हम लोग का थीटा क्या आएगा, 2n पाई प्लस π/4 और प्लस π/4 यानी कि 2n पाई प्लस π/2 हो जाएगा ये। और क्या आ जाएगा हम लोग का थीटा, 2n पाई माइनस π/4 और प्लस π/4, ये पूरा का पूरा इधर कैंसिल होगा ना, ये पूरा माइनस π/4 प्लस π/4 यानी कि थीटा इक्वल टू 2n पाई। अब हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि थीटा नॉट इक्वल टू 2n पाई, तो ये तो वैल्यू मेरा भाई डिस्कार्डेड है, क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं है। डोमेन में नहीं है तो वो वाला वैल्यू कैसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई ये हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, और थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, हम लोग का आंसर n इक्वल्स टू अगर 0 रख दे तो π/2 और n इक्वल्स टू अगर 1 रख दे तो ये तो निकल जाएगा, यानी कि एक ही आंसर आ रहा है हम लोग का, है ना। n इक्वल्स टू 0 रखे तो π/2 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस, यानी कि हम लोग का इससे एक्सीड कर जाएगा तो वो नहीं होगा। n इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो -2 पाई, वो भी हम लोग के इस रेंज में नहीं है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर बस एक सॉल्यूशन होगा, थीटा इक्वल्स टू π/2। अगर π/2 अगर हम लोग थीटा ले तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी रेंज में हम लोग को अपना सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम आया, यहाँ पे हम लोग को काम आया ये वाला चीज, नहीं तो हम लोग 2n पाई के करस्पॉन्डिंग भी सॉल्यूशन लिखने वाले थे ना, लेकिन वो तो मेरे डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके से हम लोग अपना डोमेन चेक करके अपना फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर मेंशन करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग जो अभी सीखे हैं उसका यूज करते हैं, है ना। देखो हम लोग को क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x लाइन बिटवीन 0 से 2 पाई। चलो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हम लोग को बोला जा रहा है ये इक्वेशन है ना, तो साइन एक्स tan x मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 टाइम्स π/2, क्योंकि tan वहां पे अनडिफाइंड हो जाता है तो वो तो नहीं होना चाहिए। सेक सेक भी वहां पे अनडिफाइंड हो जाता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, है ना, क्योंकि cos वहां पे 0 हो जाता है, इसलिए तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। अब हम लोग इसका डोमेन चेंज कर सकते हैं ना, इस मतलब इसका डोमेन चेंज नहीं कर रहे हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1/cos x इक्वल्स टू 2 cos x हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos x, यही क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 2 cos² x। अब 2 cos² x को क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यही चीज क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स तो यहाँ पे है ही, और इधर ये भी चीज इधर आ गया माइनस में, और ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और अगर हम लोग 1 प्लस साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉमन है -2 और +2 साइन एक्स, यही हो जाएगा ना इक्वल्स टू 0, -2 और +2 साइन एक्स। तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू, अब ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा -1 2 साइन एक्स -1 दिस इक्वल्स टू 0, है ना।
तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, साइन एक्स इक्वल्स टू एक तो -1 आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग को 0 से 2 पाई में ये सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से हम लोग को बहुत सारा आइडिया मिल जाता है। साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाएंगे ना 0 से 2 पाई में, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे आएगा, है ना। ये 2 पाई है, ये पाई है, ये पाई/2 है, ये 0 है और ये 3 पाई/2 है, यही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साइन एक्स इक्वल्स टू -1, तो -1 तो बस एक ही पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। साइन एक्स इक्वल्स टू -1 3 पाई/2 पे हो रहा है, और साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, है ना। यहाँ पे हम लोग एक चीज गौर करेंगे, साइन 1 प्लस साइन एक्स दोनों तरफ हम कैंसिल नहीं किए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी कुछ सॉल्यूशन है जो कि हम लोग का आ रहा है। अब साइन एक्स इक्वल्स टू -1 जब होगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 पाई/2। अब ये 3 पाई/2 मेरे डोमेन में है ही नहीं, तो ये वाला सॉल्यूशन तो मेरा नहीं होगा, है ना, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अब साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज मेरा आएगा, एक तो आएगा पाई/6 और एक आएगा 5 पाई/6, यानी x इक्वल्स टू पाई/6 एंड 5 पाई/6, यही हम लोगों का सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपना जितना भी बेसिक है वो सारा यूज कर रहे हैं और डोमेन वगैरह मैच करके अपना फाइनल आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।